हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमको ऑप्शन बाइंग की जो स्ट्रैटेजीज है वो कौन कौन से एनवायरनमेंट में अप्लाई करनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये वीडियो प्योर ऑप्शन बाइंग पे होने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज के जो ग्रीक्स बिहेवियर होते हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। कब हमको करनी चाहिए, व्हेन टू डू ऑप्शन बाइंग। उसके बाद कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं प्योर ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में सेलिंग का कंपोनेंट भी रखेंगे। और एट द लास्ट हम देखेंगे कि हमको कब एंट्री लेनी चाहिए और कब एग्जिट्स लेने चाहिए। और फाइनली मैं इसको बैक टेस्ट करके बताऊंगा ऑब्स्ट्रैक्ट के सिमुलेटर के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बाइंग में हम ग्रीक्स बिहेवियर देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन बाइंग में ग्रीक्स बिहेवियर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइंग में। यहाँ मैं प्योर ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रैटेजीज बताऊंगा इस वाले पार्ट में। तो जब अपन ऑप्शन बाय करते हैं, तो जो ऑप्शन बाइंग में हम जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जैसे स्ट्रैडल, स्ट्रेंगल, गट्स, उसका जो डेल्टा होता है वो न्यूट्रल होता है। तो इसके अगर डेल्टा रिलेटेड बात करें तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज हम बनाने वाले हैं। उसके बाद अगर हम गामा की बात करें जो होता है मूवमेंट से रिलेटेड, तो गामा हमारे लिए पॉजिटिव होता है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि जैसे ही मूवमेंट आएगा हमको प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज गामा पॉजिटिव होती है। उसके बाद इनका जो वेगा होता है वो भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही वॉलेटिलिटी आईवी बढ़ेगी तो हमको ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज में ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा, जिससे हमको प्रॉफिट होगा। और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है थीटा। थीटा इसमें नेगेटिव रहता है। ऑप्शन बाइंग में हमेशा थीटा नेगेटिव रहता है। दैट मीन्स टाइम विल हर्ट। टाइम जैसे जैसे टाइम पास होगा हमारे जो प्रीमियम है उनमें थीटा डिके होगा और वो अपनी वैल्यू लूज करेंगे। तो ये हो गया ऑप्शन बाइंग में ग्रीक्स की बात कि ऑप्शन बाइंग में डेल्टा न्यूट्रल होता है, गामा पॉजिटिव होता है, वेगा पॉजिटिव होता है और थीटा थीटा नेगेटिव होता है, सॉरी। अगर अब हम बात करें व्हेन टू डू ऑप्शन बाइंग, तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हेन टू डू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग ऐसे टाइम पे करनी है जब मार्केट में मूवमेंट आने वाला हो। तो ऑप्शन बाइंग करने के दो सिनेरियोज यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब मार्केट वॉलेटाइल हो या फिर मार्केट में विक्स बढ़ने वाली हो। विक्स विल रेज। तो वॉलेटाइल मार्केट में और विक्स बढ़ने वाली हो, जिसमें हम विक्स का चार्ट देखेंगे, उसके बेसिस पे हम एंट्री लेंगे ऑप्शन बाइंग में। विक्स का चार्ट जो होता है इंडिया विक्स, वो पूरे मार्केट का चार्ट होता है। हम पर्टिकुलर आईवीज नहीं देखेंगे, हम आईवी का वेटेड एवरेज देखेंगे विक्स। तो विक्स के थ्रू हम हमारी एंट्री लेंगे जैसे ही विक्स बढ़ने वाली होगी। अब विक्स कैसे बढ़ने वाली होगी उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंडिया विक्स का चार्ट खोल लिया है जो पूरी मार्केट की वॉलेटिलिटी को प्रेजेंट करता है। तो विक्स बढ़ने वाली है या घटने वाली है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे विक्स जो है एक ही रेंज में वर्क करती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं विक्स का चार्ट बताऊं तो विक्स जो है एक ही रेंज में वर्क करती है। तो विक्स बढ़ने वाली है घटने वाली है, हम ये कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली मेथड जो है, हम विक्स की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे सपोर्ट लग रहा है विक्स का, और सिमिलरली मुझे इस साइड नीचे रेसिस्टेंस लग रहा है। ऊपर साइड मुझे रेसिस्टेंस लग रहा है, नीचे साइड सपोर्ट लग रहा है। तो मैं कैसे एंट्री लूंगा, जब आईवी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जब आईवी बहुत ज़्यादा कम हो गई, जैसे यहाँ पे कम हो गई, तो यहाँ पे अपन एंट्री लेंगे। जैसे यहाँ पे कम हो गई अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को आईवीज बहुत कम हो गए क्योंकि ये सपोर्ट पे टच कर रहा है। तो सपोर्ट के बाद ये जाएगा रेसिस्टेंस पे। ऐसा कंपलसरी नहीं है, 100% एक्यूरेसी नहीं है, बट जो विक्स होती है वो मीन रिवर्जन होती है। इसके लिए हम एक और मेथड लगा सकते हैं। जैसे ये तो हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन यूज किया। अगर हमारी विक्स की रेंज समझ लो अभी जो 2 महीने से चल रही है वो ये वाली है, तो इस वाली रेंज के अकॉर्डिंग भी हम वर्क कर सकते हैं। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, जब ये विक्स अपनी रेंज तोड़ के नीचे आ जाए। जैसे ये जहाँ यहाँ पे पता चला, यहाँ पे हमने एंट्री ली और विक्स और गिर गई, तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये रेंज ब्रेक करेगा तो हमको इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है विक्स के थ्रू। लेकिन ये ऑलमोस्ट एक ही इन्वायरमेंट में वर्क करती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साल से ये इसी रेंज में वर्क कर रही है विक्स। तो जैसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे हम हमारी ऑप्शन बाइंग नहीं करके ऑप्शन सेलिंग करेंगे। जैसे जैसे ये सपोर्ट को टच करेगी हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में एंट्री लेंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जो वेगा होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे
ऑप्शन बाइंग में जो वेगा होता है वो पॉजिटिव होता है। इसके बारे में मैं अच्छे से बताता हूँ, वेगा के बारे में और थीटा के बारे में, क्योंकि जो गामा और डेल्टा है वो हमारे फेवर में है। तो वेगा और थीटा पर डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले हमको एंट्री कैसे लेनी है, अब एंट्री पे बात कर लेते हैं। एंट्री में आएगा, हमको एंट्री लेनी है ऐसे ऑप्शंस में जहाँ पे एटलीस्ट 30 डेज का टाइम हो। इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 30 डे का टाइम हो। अगर हम नियर एक्सपायरी, जैसे आज 19 अगस्त है, अगर मैं 26 अगस्त की एंट्री लेता हूँ तो 26 अगस्त में कम टाइम बचा है, तो इसमें थीटा डी के ज़्यादा होगा। तो हमको ऑप्शन बाइंग जब भी करेंगे तब हम एटलीस्ट 1 महीने का टाइम लेंगे। 1 महीने दूर वाले ऑप्शंस को हम बाय करेंगे, लॉन्ग करेंगे। और 1 महीने दूर, जैसे यहाँ पे 30 डेज दूर वाले जो ऑप्शंस होंगे, क्योंकि जो थीटा होता है वो नियर का ज़्यादा होता है और जो वेगा होता है वो फार वन का ज़्यादा होता है। मतलब दूर वाले ऑप्शंस का वेगा ज़्यादा होता है और नियर वाले ऑप्शंस का थीटा ज़्यादा होता है। तो हमको ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करना है, ऐसी एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है जहाँ पे थीटा कम हो और वेगा ज़्यादा हो और थीटा कम हो, सॉरी। तो हम ऐसी स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे, ऐसी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे जिसमें वेगा जो होगा वो ज़्यादा होगा और थीटा जो होगा वो कम होगा। वो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे हम जो देख रहे थे कि हम कैसे पता करें कि विक्स बढ़ने वाली है कि घटने वाली है, तो उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की हेल्प से कर सकते हैं, ये प्राइस एक्शन हो गया। और अगर ये नहीं करना हो तो एक और मेथड है, बॉलिंजर बैंड लगा के, विक्स का बॉलिंजर बैंड लगा के भी आप एक रेंज डिसाइड कर सकते हो। जैसे ये विक्स सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन की ये रेंज है, जैसे ये मूविंग एवरेज चल रहा है और ये इसके स्टैंडर्ड डेविएशन +2 है और ये -2 है। तो जैसे ही -2 को टच कर रहा है ये यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट पे टच किया इसने, तो यहाँ पे हमको एंट्री लेनी है। क्योंकि जैसे ही विक्स बहुत कम हो गई है, स्टैंडर्ड बॉलिंजर बैंड में यही होता है कि जब नीचे वाले बैंड को टच करता है तो वो वापस से मीन रिवर्ट करता है, और जो विक्स होती है वो ऑलरेडी मीन रिवर्जन वाली होती है। तो यहाँ पे हम एंट्री इस हिसाब से लेंगे। जैसे ही ये बॉलिंजर बैंड, जैसे यहाँ अक्टूबर में देखो, अक्टूबर में इसने बॉलिंजर बैंड के सेकेंड वाले, जो नीचे वाला बॉलिंजर बैंड है वहां पे इसने टच किया और उसके बाद वो ऊपर वाले बॉलिंजर बैंड की तरफ चल गया। तो ये वाला एनवायरमेंट हम देखेंगे भी सही एक बार, कि एक बार चेक कर लेंगे कि अक्टूबर में कैसा मूव आया था। क्योंकि विक्स बढ़ी थी, विक्स कितना परसेंट बढ़ी थी अक्टूबर में, यहाँ पे विक्स बढ़ी थी 40% के अप्रॉक्स। तो हमको ऐसे एनवायरमेंट्स ले रहे हैं जहाँ पे विक्स बढ़ने वाली है। और हमारी एंट्री कैसे होगी, ऐसी एंट्री लेंगे हम जिसमें थीटा कम हो और वेगा ज़्यादा हो। अब कैसे होगा थीटा कम वेगा ज़्यादा, एक बार हमें ऑप्स्ट्रा पे देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी क्रिएट करने से पहले एक बार हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं। ऑप्शन बाइंग में जब हम प्योर ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे और कोई सेलिंग वेलिंग वाली बात नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बाइंग की 3 मेन स्ट्रैटेजीज है जो डेल्टा न्यूट्रल होती है। जो पहली स्ट्रैटेजी है वो है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल में आपको पता होगा हम एट द मनी के कॉल और पुट को बाय करते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल में हम आउट ऑफ द मनी जाके ऑप्शन में बाइंग सेलिंग करते हैं, सॉरी बाय करते हैं कॉल और पुट को। और तीसरी जो स्ट्रैटेजी है वो है गट। गट में हम क्या करते हैं, इन द मनी ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और पुट ऑप्शन बाय करते हैं। तो स्ट्रैडल में एटीएम, स्ट्रेंगल में ओटीएम और गट में आईटीएम, इन तीनों ऑप्शंस का यूज तीनों स्ट्रैटेजीज में होता है अलग अलग। तो इनका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। अगर ये पे ऑफ लाइन है तो यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ये स्ट्रैडल का ग्राफ हो गया। और अगर अब हम उसकी बात करें, स्ट्रेंगल और लॉन्ग स्ट्रैटेजी जो दोनों है, इनका दोनों का पे ऑफ ग्राफ एक जैसा होता है। यहाँ पे लिमिटेड लॉस और ये लिमिटेड अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो हमारी एंट्री किस बेसिस पे होने वाली है, हमको एंट्री लेनी है सबसे पहले तो ऐसी एंट्री लेनी है जिसमें थीटा डी के कम हो और वेगा इफेक्ट ज्यादा हो। और हमको एंट्री कब लेनी है, जब विक्स बढ़ने वाली हो। विक्स कैसे बढ़ने वाली है मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। आप बॉलिंजर बैंड का यूज कर सकते हैं, या फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना कॉमन सेंस यूज करके भी चेक कर सकते हैं कि मार्केट में अब विक्स बढ़ने वाली है। जैसे अभी मार्केट हाई लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ से आपको यहाँ से अगर मार्केट करेक्शन लेता है तो विक्स ऑलरेडी बढ़ेगी, ऑलवेज बढ़ेगी। तो ये 3 मेथड के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आईवी बढ़ने वाली है या घटने वाली है। एक तो बॉलिंजर बैंड जो इंडिकेटर हो गया, एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो प्राइस एक्शन हो गया, और एक हो गया कॉमन सेंस। जो हम देखेंगे मार्केट के सिनेरियो को, कि मार्केट अगर अब
करेक्शन ले सकता है तो IV बढ़ने वाले हैं, तो IV जैसे ही बढ़ेंगे हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो मैं इन्वायरमेंट ले रहा हूँ वो अक्टूबर का ले रहा हूँ, क्योंकि अक्टूबर में इसने सपोर्ट को भी टच किया है और बॉलिंजर बैंड के जो नीचे वाला बैंड है माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 पे, वहाँ पे भी इसने टच किया है। तो यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा लॉन्ग एंट्री, और मैं जो एंट्री लेने वाला हूँ वो मंथ एंड में लेने वाला हूँ। और इस एंट्री की कंडीशन अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं जो इसमें स्ट्रैटेजी ले रहा हूँ वो लॉन्ग गट स्ट्रैटेजी ले रहा हूँ। आप चाहो तो स्ट्रैडल भी चेक कर सकते हो, स्ट्रैंगल भी चेक कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग गट स्ट्रैटेजी में ऐसा है कि जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा और एट द एंड कुछ भी हो जाए उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगी। तो ये जो 11,400 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ 11,000 पे, एक ऑप्शन बाय करता हूँ। ऑप्शन बाइंग हमेशा नहीं करनी, तभी करनी है जब विक्स बढ़ने वाली हो, क्योंकि 70% टाइम मार्केट कंसोलिडेट करता है, ऐसा कोई बोलता है 71% टाइम मार्केट कंसोलिडेट करता है और जो 30% टाइम है वो मार्केट ट्रेंडी रहता है। तो हम ऐसा टाइम पे एंट्रीज लेंगे। ये रेगुलरली नहीं करने की, तभी करनी है ऑप्शन बाइंग जब विक्स बढ़ने वाले हो, क्योंकि हम थीटा के इफेक्ट को नहीं रोक सकते। जैसे यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं थीटा -602 है और जो वेगा है वो 2000 के अप्रॉक्स है। तो हमारी एंट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें वेगा का इफेक्ट ज़्यादा हो, क्योंकि गामा और डेल्टा तो हमारे फेवर में ही है। हमारी एंट्री इस बेसिस पे होनी चाहिए जब थीटा कम हो वेगा से, और हम इस स्ट्रैटेजी में एग्जिट तब लेंगे जब थीटा जो है वो वेगा को क्रॉस कर देगा। जैसे ये 600 का भी थीटा है, 600 रुपीज़ का थीटा है और ये 2000 रुपीज़ का वेगा है। हमने एंट्री कब ली? जब इसने बॉलिंजर बैंड नीचे वाला टच किया है। जैसे इसने नीचे वाला बॉलिंजर बैंड टच किया है तब हमने एंट्री ली है। तो हम एग्जिट कब लेंगे? जैसे ही थीटा वेगा को क्रॉस कर दे। जैसे ये 600 का थीटा है, समझ लो थीटा 1000 रुपीज़ का हो गया और जो वेगा है वो 800 रुपीज़ का रह गया, मतलब थीटा डिके अब ज़्यादा होने वाला है, तब जाके हमारी स्ट्रैटेजी से हमको एग्जिट लेना है। यहाँ पे मैं एकदम एक एक दिन मूव करके बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा कुछ मूव भी नहीं आया था अक्टूबर में, थोड़ा बहुत मूव आया था और बाद में जाके कंसोलिडेशन हो गया था। यहाँ पे जैसे ये थीटा वेगा को क्रॉस करेगा हम यहाँ स्ट्रैटेजी से एग्जिट ले लेंगे। यहाँ पे मैंने लॉन्ग गट स्ट्रैटेजी बनाई है। यहाँ पे थोड़ा मूव आ रहा है, थोड़ा मार्केट में अपसाइड मूव आएगा, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो 772 का है और जो वेगा है वो 1500 पॉइंट्स का है। जैसे थीटा को वेगा क्रॉस करेगा हमको स्ट्रैटेजी से एग्जिट लेना है। 800 का हो गया है थीटा, 900 का हो गया। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आते जा रही है थीटा बढ़ते जा रहा है और वेगा कम होते जा रहा है, क्योंकि पास वाली एक्सपायरी का वेगा कम होता है और दूर वाली एक्सपायरी का वेगा ज़्यादा होता है। तो जैसे ही ये क्रॉस करेगा, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे 933 आ गया है। जैसे ही वेगा कम हो जाएगा थीटा से हम एग्जिट ले लेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है वेगा और थीटा। अब मैं थोड़ा 30 मिनट आगे जाता हूँ। ये थीटा 202 हो गया है और ये थीटा ने वेगा को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे स्ट्रैटेजी को बुक करना है। ये जितने भी ऑप्शन, जितना भी हमको प्रीमियम मिल रहा है ये हमको लेके निकल जाना है। ये इसकी एंट्री प्राइस होगी 886 पे, हमने इसको एग्जिट ले लिया और 85 पे इस पे एग्जिट ले लिया, क्योंकि वेगा अब थीटा के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि थीटा बढ़ चुका है वेगा से। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने स्ट्रैटेजी क्लोज कर दी है। एक सेकेंड में इसको वापस से ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे थीटा ने वेगा को क्रॉस कर दिया है, मतलब पहले तो हम पूरी तरह से सिक्योर्ड थे, क्योंकि डेल्टा भी हमारे साइड था और गामा भी हमारे साइड था। हमने एंट्री ली थी वेगा के बेसिस पे कि IV बढ़ने वाले, तो हमारा वेगा भी पॉजिटिव था। लेकिन अब IV तो बढ़ेंगे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब थीटा ज़्यादा हो चुका है वेगा से। अगर अब बाई चांस IV बढ़ते भी हैं तो हमको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना पहले हो रहा था। तो हमने एंट्री ली थी 1 तारीख को और हम एग्जिट ले रहे हैं 19 अक्टूबर को। तो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ऐसे ही चलना है। अगर आपको लग रहा है कि वेगा बढ़ने वाला है और थीटा कम है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में जब एंट्री लेंगे थीटा बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है थीटा डीके बढ़ते जाता है, तो क्योंकि थीटा डीके का कर्व डाउन साइड होता है। तो जैसे यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को बुक करके 8000 रुपीज़ का प्रॉफिट कर लिया। ये वाली एंट्री, ऐसे ऑप्शन बाइंग बहुत लॉस मेकिंग चीज़ है, बट क्योंकि मैंने बताया कि मार्केट 70% टाइम कंसोलिडेट करता है और 30% टाइम मार्केट ट्रेंडी रहता है। तो जैसे यहाँ पे IV बढ़ रही थी तो ट्रेंड भी बढ़ रहा था और हमको वेगा से बेनिफिट मिल रहा था और हमने इस स्ट्रैटेजी में पूरा सिक्योर्ड थे। लेकिन जैसे ही थीटा आगे निकल गया, क्योंकि अब हमको थीटा से ज़्यादा लॉस होने वाला है, वेगा से इतना कम फायदा होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा,
लेकिन यहाँ से कम प्रॉफिट होगा, यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमने थीटा के बेसिस पे यहाँ पे एंट्री और एग्जिट लिया है। तो यहाँ पे एक बार हम एंट्री एग्जिट के बारे में बात करें, एंट्री लेनी है जब वेगा थीटा से ज़्यादा हो और अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IV विल राइज, और एग्जिट हमको लेना है, एग्जिट लेना है जब थीटा है वेगा से ज़्यादा हो जाए। और अगर हमारा व्यू चेंज हो जाता है तो हम बीच में भी एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी प्योरली IV पर डिपेंड है। अगर IV आपका सही, IV को अगर आप सही से इंडिकेट कर पा रहे हैं कि IV बढ़ने वाली है, तो ये स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग में, जबकि प्योर स्ट्रैटेजी है ऑप्शन बाइंग की, तो भी आपको ये प्रॉफिट देगी, क्योंकि इसमें वेगा का इफेक्ट ज़्यादा है। और एग्जिट हम तब ले ही रहे हैं जब थीटा हो जा रहा है वेगा से ज़्यादा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज, इसमें मैंने प्योर ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी, जैसे स्ट्रैडल, स्ट्रेंगल और गट। इन तीनों के ऊपर मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने प्योर ऑप्शन बाइंग यूज़ करी है। इसके अगले पार्ट में हम थोड़ा सेलिंग का कंपोनेंट भी लाएंगे ऑप्शन बाइंग में, जहाँ पे हमारा डायरेक्शनल व्यू रहेगा और वहाँ पे हमारा IV की हेल्प से हम एंट्री लेंगे, IV के बेसिस पे हमारी एंट्री लेंगे। वो उसका सेकंड पार्ट होगा प्योर ऑप्शन बाइंग, ये वाली वीडियो थी। और अगली वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे, जहाँ पे सेलिंग का कंपोनेंट भी होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ग्रीक्स बिहेवियर देखा कि ऑप्शन बाइंग में ग्रीक्स कैसे वर्क करते हैं। हमने एंट्री कब लेनी, जब IV बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इवेंट टू डू में IV बढ़ने के टाइम पे हमको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ कंक्लूड करते हुए, IV बढ़ने वाले हो। कॉमन स्ट्रैटेजीज मैंने स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल और गट, 3 स्ट्रैटेजी बताई है जिसमें प्योर ऑप्शन बाइंग है। एंट्री हमारी होगी जब थीटा डी के कम हो, मतलब 30 दिन पहले, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 30 दिन कोई फिक्स नहीं है, आप चाहो तो कोई चोर भी ले सकते हो। तो जो हमारी एंट्री होगी वो होगी जब वेगा ज़्यादा होगा थीटा से, और एग्जिट जब होगी जब थीटा ज़्यादा होगा वेगा से। ये एग्जिट की, और एंट्री हमारी होगी जब वेगा ज़्यादा होगा थीटा से, क्योंकि हम मंथ स्टार्ट में कर रहे हैं तो वेगा ऑफकोर्स सी बात है थीटा से ज़्यादा होगा, और IV बढ़ने वाले होंगे। IV विल रेज वाला केस है ये। और बैक टेस्टिंग हमने एक सिनेरियो पे करी है। आप चाहो तो जितने भी ये सिनेरियोज है, ये क्रिक्स का चार्ट पे जाके जितने भी सिनेरियोज है इन सब पे बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हो। जितने भी ये बॉलिंजर बैंड के थ्रू करना हो, या फिर आपके खुद की गट फीलिंग पे करना हो, या फिर प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के थ्रू करना हो। तो ये वीडियो थी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज पे। ये तभी करनी है जब मार्केट वॉलेटाइल हो और IV बढ़ने वाले हो। मार्केट वॉलेटाइल और IV बढ़ने वाले हो तभी हमको प्योर ऑप्शन बाइंग करनी है। इसका सेकंड पार्ट में हम ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज पे देखेंगे, बट उसमें हम थोड़ा सा सेलिंग का कंपोनेंट भी यूज करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।